Hello students, hope you may be fine. We are continuing. Now we are going to take the next subtopic, that is diffraction 6.45. This is on page number 66 of your PDF notes. Diffraction, very important chapter, subtopic. What do you mean by diffraction? It is the phenomena of bending of light around the corners of an obstacle which is placed in the path of the light. वो फिनोमेना है, अगर ये पाथ ऑफ द लाइट है, फॉर एग्जाम्पल सन से लाइट आती है, हम दिस इज़ द अर्थ, ये ग्राउंड है, अगर हम एक ऑब्स्टिकल रखते हैं, इट इज़ ए फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल विच इज़ प्लेस इन द पाथ ऑफ द लाइट. जब हमने अराउंड द पाथ ऑफ द लाइट हम कोई ऑब्स्टिकल रखते हैं तो लाइट बेंड होती है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है. दिस इज़ द ज्योमेट्रिकल शेडो. वो जब हम ऑब्स्टिकल रखते हैं तो ये जो ऑब्स्टिकल का शेडो बनेगा तो वहाँ पर लाइट नहीं रहेगा और ज्योमेट्रिकल शेडो बनता है. और ये जो कॉर्नर पर जो लाइट है ये बेंड होती है इन द ज्योमेट्रिकल शेडो. ड्यू टू दिस द लाइट स्प्रेड्स इनटू द रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो. वो जो डायफ्रैक्शन है, इट इज़ ए फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल विच इज़ प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट. वो ये बेंडिंग ऑफ लाइट होती है. जब कोई भी ऑब्स्टिकल हम पाथ ऑफ द लाइट में रखते हैं, ये बेंडिंग ऑफ द लाइट होती है अराउंड द कॉर्नर्स. बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट. ड्यू टू दिस द लाइट स्प्रेड्स इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो. वो दिस ये जो डॉटेड ये जो लाइन दे के जो एरिया दिखाया गया है, दिस रिप्रेजेंट द ज्योमेट्रिकल शेडो. So let us understand this. Here, let us consider a small obstacle. एक स्मॉल ऑब्स्टिकल रखेंगे, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ ओपेक मटेरियल, जिसमें से लाइट पास नहीं होती. एक ओपेक मटेरियल हम रखेंगे, ये फिगर ए है, और यहाँ रखेंगे हम एपर्चर ए बी. एक स्मॉल एपर्चर ए बी रखेंगे जिससे लाइट इस तरह पास होती है, एक सोर्स के सामने रखेंगे. सो यहाँ पर क्या हम देखते हैं, इनको रखते हैं हम, चाहे हम ऑब्स्टिकल लेते हैं फिगर ए में, इसको सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट में एस के सामने रखते हैं, या एक एपर्चर ए भी रखते हैं, इसको भी हम सोर्स ऑफ लाइट के पास रखते हैं. ए शेडो अपीयर्स, एक शेडो अपीयर होता है. ए शेडो अपीयर्स बिटवीन ए डैश बी डैश. आप स्क्रीन में देखो, एक शेडो ए डैश बी डैश के दरमियान एक शेडो अपीयर होती है ऑन द स्क्रीन, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑब्स्टिकल और द एपर्चर. वो चाहे ऑब्स्टिकल के सामने, जो भी ऑब्स्टिकल रखा हमने सोर्स के सामने, सोर्स ऑफ लाइट के सामने, यहाँ पर एक शेडो स्क्रीन पर दिखाई देती है बिटवीन ए डैश बी डैश. तो इसी तरह अगर हम एपर्चर के सामने, जब यहाँ सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट पास होती है, तो यहाँ पर बिटवीन ए डैश बी डैश जब हम एक स्क्रीन रखते हैं तो ए डैश बी डैश के दरमियान एक शेडो बनती है. दिस शेडो इज ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल शेडो. वो ये जो शेडो स्क्रीन पर बनती है, ये ज्योमेट्रिकल शेडो इसको कहते हैं. जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब ऑब्स्टिकल को हम किसी सोर्स ऑफ लाइट के पाथ में रखते हैं, बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट के पाथ के बिटवीन रखते हैं, तो एक ज्योमेट्रिकल शेडो बनती है. तो इसी तरह यहाँ पर भी हमने ले लिया है, एक स्मॉल ऑब्स्टिकल हमने यहाँ रखा और यहाँ स्क्रीन है. जब लाइट यहाँ से पड़ती है इस पर, तो स्क्रीन पर एक शेडो बनती है विच इज़ इन बिटवीन ए डैश एंड बी डैश. ए शेडो इज फॉर्मड इन बिटवीन ए डैश एंड बी डैश. दिस इज ज्योमेट्रिकल शेडो इन केस ऑफ द फिगर ए एंड इन केस ऑफ द फिगर बी, जहाँ पर हमने एक एपर्चर को रखा है. जब लाइट मोनोक्रोमेटिक सोर्स से पड़ती है, यहाँ पर ये लाइट स्क्रीन पर पड़ती है, और यहाँ पर जो है ये ए डैश और बी डैश के दरमियान एक ये शेडो बनती है ऑन द स्क्रीन पर. ए शेडो अपीयर्स बिटवीन ए डैश बी डैश ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑब्स्टिकल और द एपर्चर. दिस शेडो ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल शेडो. इसको ज्योमेट्रिकल शेडो बोलते हैं. अब अगर हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेडो shows that the intensity of geometrical shadow on either side of the general illumination. आप यहाँ से देखो, यहाँ इस शेडो को देखो आप, हम शेडो को केयरफुल ऑब्जर्वेशन करेंगे ज्योमेट्रिकल शेडो को.
यहाँ पर जो स्क्रीन पर ये ज्योमेट्रिकल शेडो है, इसको हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम देखते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेडो है ऑन अदर साइड, यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ द शेडो है वो डिक्रीज़ होती है। जो शेडो का जो ऑन बोथ साइड शेडो को देखेंगे, ज्योमेट्रिकल शेडो को देखेंगे, तो हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ द शेडो ऑन आइदर साइड ऑफ जनरल इल्यूमिनेशन डिक्रीज। दिस शोज दैट सम अमाउंट ऑफ लाइट इज प्रेजेंट इन द ज्योमेट्रिकल शेडो। इससे हमें यह पता चलता है कि कुछ अमाउंट ऑफ लाइट ज्योमेट्रिकल शेडो में है नियर द ज्योमेट्रिकल इल्यूमिनेशन। वो दिस शोज दैट सम अमाउंट ऑफ लाइट इज प्रेजेंट इन द ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन नियर द जनरल इल्यूमिनेशन। चाहे इस फिगर की बात करेंगे, चाहे हम इस फिगर की बात करेंगे, यहाँ पर देखो आप, तो वो दिस शोज दैट, यहाँ से दिस इज ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स। वो यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स। वो दिस इज ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल और अपर्चर। चाहे ऑब्स्टिकल हमने रखा, यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, यहाँ पर कॉर्नर्स पर बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। इसकी वजह से कुछ लाइट शेडो में दिखाई देती है। सम लाइट इज सीन इन द शेडो रीजन, जो यहाँ पर है। इसी तरह दिस इज ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल। वो यहाँ बेंडिंग ऑफ लाइट होती है अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल। चाहे हम ऑब्स्टिकल की बात करेंगे, चाहे हम अपर्चर की बात करेंगे, यहाँ बेंडिंग ऑफ लाइट होती है और यहाँ पर कुछ लाइट प्रेजेंट है। यहाँ देखो आप, यहाँ पर कुछ लाइट प्रेजेंट है। वो दिस इज दिस फिनोमेना इज नोन एज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो इस फिनोमेना को बोलते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो दिस ये जो यहाँ शेडो में हमने देखा है, जो शेडो में सम अमाउंट ऑफ लाइट इज प्रेजेंट इन द ज्योमेट्रिकल शेडो। कुछ अमाउंट ऑफ लाइट ज्योमेट्रिकल शेडो में प्रेजेंट है नियर द जनरल इल्यूमिनेशन। वो दिस इज ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल और अपर्चर। वो अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल यहाँ बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ लाइट शेडो में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अपर्चर की बात करेंगे, यहाँ देखो आप, सम लाइट इज प्रेजेंट। वो यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट होती है around the corners of the obstacle or aperture, the bending of light or some light is seen here. So this phenomena is known as diffraction of light. इसको बोलते हैं हम diffraction of the light. So diffraction of light क्या होती है? The phenomena of bending of light around the corners of an obstacle or an aperture into the region of geometrical shadow of obstacle is called the diffraction of light. So once again I will repeat, the phenomena of bending of light around the corners of an obstacle or an aperture, the phenomena of bending of light around the corners of an obstacle or an aperture into the geometrical shadow of obstacle, is called diffraction of light. इसको बोलते हैं diffraction of light. So यहाँ पर आप देखते हो, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये मोनोक्रोम सोर्स ऑफ लाइट है। जब ऑब्स्टिकल पड़ता है तो यहाँ पर ये शेडो दिखाई देते हैं स्क्रीन पर। और आप देखते हो, जब हम देखते हैं क्लीनली, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ द ये जो इंटेंसिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो ऑन आइदर साइड ऑफ द यहाँ पर डिक्रीज होता है, जो शो करता है कि सम अमाउंट ऑफ लाइट इज प्रेजेंट इन द ज्योमेट्रिकल शेडो। चाहे हम ऑब्स्टिकल की बात करेंगे या अपर्चर की बात करेंगे, सम लाइट इज प्रेजेंट इन द ज्योमेट्रिकल शेडो। सो this is due to the bending of light. Around the corners of an obstacle. This is due to the bending of light around the corners of an obstacle or an aperture. Obstacle or an aperture placed into the region of geometrical shadow of obstacle is called diffraction of light. So diffraction of light is more pronounced when all the dimensions of the obstacle aperture is comparably with the wavelength of the light. So diffraction जो है, diffraction of light is more pronounced. ये diffraction light more pronounced बनती है। pronounced का मतलब है more easily noticeable है, यहाँ certain बन जाता है। So diffraction of light
चाहे हम ऑब्स्टिकल की बात करेंगे, यहाँ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम देखते हैं, या एपर्चर की बात करेंगे, यहाँ पर डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम देखते हैं ऑन द ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ द रीजन. सो द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट is more pronounced when the dimensions of the obstacle, when the dimension of the जब ये जो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट मोर प्रोनाउंस्ड, वो मोर सटल बन जाता है, या मोर ओबियस बन जाता है, या मोर या इजीली नोटिसेबल बन जाता है, जब when the dimension of the obstacle or the aperture, when the dimension of the obstacle or aperture is comparable, should be the or is comparably comparable with the wavelength of the light. So dimension of obstacle या dimension of the जो aperture है, that should is comparable, is जब dimension of the obstacle और aperture है वो comparable है with the wavelength of the light. With the wavelength of the light, जब हम comparable dimension of the obstacle जो हम place करते हैं या aperture place करते हैं in the path of the source of light, तो उसका डायमेंशन होना चाहिए कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. तब ये जो डायफ्रैक्शन है मोर प्रोनाउंस्ड बन जाता है, मोर विजिबल बन जाता है, इजीली भी नोटिसेबल बन जाता है. सो दस फॉर प्रोनाउंस्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, अगर हम प्रोनाउंस्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स करेंगे, दैट मीन उसकी जो डायफ्रैक्शन हमें नोटिसेबल होना चाहिए, इजीली नोटिसेबल होना चाहिए, या इजीली सर्टन होना चाहिए. Thus, for the pronounced diffraction of the waves, the size of the obstacle or aperture should be of the order of the wavelength of the wave. Go for pronounced diffraction. For pronounced diffraction, or pronounced diffraction of waves, the size of the obstacle aperture, the size of the obstacle or the aperture should be of the order of the wavelength of the wave. So, इसमें एक चीज़ in case of the sound wave जो है, the diffraction is easily observed. This is because the wavelength of sound wave is large and obstacle of the size are easily available. अगर हम sound waves की बात करेंगे, diffraction is observed easily. क्यों? Because the wavelength of the sound waves is large and obstacles of this size are easily available. अगर हम in case of visible light की बात करेंगे, जो हम देख पाते हैं, इनके सब विजिबल लाइट, द डायफ्रैक्शन फिनोमेना इज नॉट सो कॉमन. डायफ्रैक्शन फिनोमेना कॉमन नहीं है. क्यों? बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट इज वेरी स्मॉल, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁷ मीटर, एंड द ऑब्स्टेकल ऑफ द साइज आर हार्डली अवेलेबल. वो जो इन केस ऑफ द साउंड वेव्स, द डायफ्रैक्शन मोर इजीली ऑब्जर्व्ड, बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स इज लार्ज एंड ऑब्स्टेकल्स ऑफ द साइज आर इजीली अवेलेबल. व्हाइल एज अगर हम विजिबल लाइट की बात करेंगे, विजिबल इन केस ऑफ द विजिबल लाइट, द डायफ्रैक्शन ऑफ फिनोमेना इज नॉट सो कॉमन. दिस इज बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज वेरी स्मॉल, 10⁻⁻⁷ मीटर, एंड द ऑब्स्टेकल ऑफ दिस साइज आर हार्डली अवेलेबल. इसलिए हम डायफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ विजिबल लाइट हम मोस्टली कॉमनली नहीं देख पाते हैं. अगर हम अब बात करेंगे ये एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, होल्ड द ब्लेड्स इन सच ए वे, ये हम दो ब्लेड लाएंगे हम. होल्ड द ब्लेड्स इन सच ए वे दैट देयर शार्प एजेस फॉर्म ए नैरो स्लिट. उनका जो एजेस है इस तरह रखेंगे दो ब्लेड्स को, ताकि उनका जो ये जो एजेस हैं वो बनाते हैं फॉर एक शार्प नैरो स्लिट बनाते हैं. कीप द स्लिट इन फ्रंट ऑफ द आइज़, हम इस स्लिट को आइज़ के सामने रखेंगे. थ्रो द स्लिट, लुक एट द बल्ब विद स्लाइट एडजस्टमेंट द साइज ऑफ द स्लिट. वो यहाँ पर दो ब्लेड्स को साथ में रखकर इस तरह हम इसको एक स्लिट बनाएंगे और अपने आइज़ के सामने रखेंगे, और इसमें से हम देखेंगे एक हम बल्ब को देखेंगे विद स्लाइट एडजस्टमेंट. इसको हम स्लाइट एडजस्टमेंट करेंगे इन द साइज ऑफ द स्लिट में है थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे. वी ऑब्जर्व डिफरेंट पैटर्न्स एंड अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ द डिक्रीजिंग इंटेंसिटी. सो इसमें से हमें दिखाई देगा, जब हम इसमें से बल्ब को देखेंगे तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे. एक नैरो स्लिट जो बनता है यहाँ पर दो ब्लेड्स के एजेस को मिलाकर, हम यहाँ पर इसमें देखेंगे कि एक बल्ब को जब हम देखेंगे हमें दिखाई देगा वी ऑब्जर्व डायफ्रैक्शन पैटर्न. हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न हम ऑब्जर्व हमें देखने को मिलेगा. वो जब हम इस नैरो स्लिट जो हमने दो ब्लेड्स के एजेस को मिलाकर बनाया, तो जब हम इसमें से एक लाइट बल्ब को देखेंगे
तो हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा विद अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। हमें मिलेगा डाइफ्रैक्शन पैटर्न विद अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। सो आज हमने डाइफ्रैक्शन के डाइफ्रैक्शन क्या होता है, डाइफ्रैक्शन, इसका मीनिंग पढ़ा, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वी विल कंटिन्यू द वीडियो